ये कहानी कई सालों पहले की है। एक बहुत ही गरीब राधा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण वे कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, जिससे उनके घर में खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। ये सब देखकर राधा काम की तलाश में निकल जाती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और वह बहुत दुखी हो जाती है। राधा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं कोई छोटा मोटा काम भी कर सकूं। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मैं तो भूखी रह लूंगी, पर माँ, उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और ऐसे में उनका भूखा रहना ठीक नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक गन्ने का रस वाला दिखाई देता है। ये देखकर वह मन ही मन सोचती है, शायद यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाएगा। चलकर पूछती हूँ। फिर वह उस गन्ने के जूस वाले के पास जाती है और कहती है, भैया, आपके पास मुझे कोई काम मिलेगा? दुकानदार मन ही मन सोचता है, इस लड़की को काम की जरूरत है और वैसे भी मेरा नौकर गांव चला गया है। क्यों ना मैं इसे ही काम पर रख लूं। इसका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फिर वह उससे कहता है, ठीक है, तुम्हें मशीन में गन्ने डालकर रस निकालना होगा, कर पाओगी? राधा खुश होते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं करूँगी। फिर क्या था, राधा उसी समय से उसकी दुकान पर काम करने लग जाती है। वो गन्ने को मशीन में डालकर रस निकालती है और उसका मालिक गिलास में डालकर लोगों को पिलाता है। इसी तरह राधा को काम करते हुए सारा दिन हो जाता है और जब शाम हो जाती है तो दुकानदार उसकी छुट्टी कर देता है और उसे कुछ पैसे देता है। राधा उन पैसों से राशन की दुकान से थोड़ा बहुत राशन लेकर और अपनी माँ की दवाई लेकर घर आ जाती है और फिर जल्दी से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। ये देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी राधा से कहती है, मैं कैसी अभागिन माँ हूँ जो मेरी बच्ची को मेरे होते हुए काम करना पड़ रहा है। माँ, तुम कैसी बातें करती हो? बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जब मैं बीमार होती हूँ तब तू ही मेरा ध्यान रखती है ना। अब थोड़ा सा मैंने काम कर लिया तो क्या हुआ? अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से सारा खाना खत्म करो। पहले तू मुझे ये बता, तुझे काम क्या मिला है? ये सुनकर राधा सोच में पड़ जाती है। अगर माँ को बता दिया कि मुझे गन्ने का रस निकालने का काम मिला है तो वे बहुत नाराज होंगी और मुझे काम पर भी नहीं जाने देंगी। नहीं नहीं, माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर ये सोचकर वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताने का निर्णय लेती है। माँ, वो जमींदार के यहाँ मुझे साफ सफाई का काम मिला है। ठीक है। और फिर अगली सुबह जैसे ही सवेरे होती है, राधा अपना घर का काम जल्दी से निपटा कर काम करने चली जाती है और दुकान पर जाकर गन्ने का रस निकालने लगती है। और उसका मालिक रस को गिलास में डालकर लोगों को पिला रहा था। तभी मशीन में गन्ना डालते हुए अचानक से उसके दोनों हाथ मशीन में आ जाते हैं और गन्ने के साथ साथ उसके दोनों हाथ मशीन के अंदर खींचते चले जाते हैं। आह, मेरे हाथ! कोई तो मेरे हाथों को मशीन से निकालो। कोई तो मेरी मदद करो। राधा के दोनों हाथ मशीन में पूरी तरह फंस चुके थे और दर्द से पूरी तरह चीख रही थी। उसके हाथ से खून भी बह रहा था। वो मशीन से अपने हाथ निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वे अपने दोनों हाथों को मशीन से निकाल नहीं पा रही थी। राधा दर्द से चीखती चिल्लाती बार बार मदद के लिए बुलाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और देखते ही देखते राधा के दोनों हाथ पूरी तरह कुचल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत खून बह जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अंततः उसकी मौत हो जाती है और वह एक चुड़ैल बन जाती है। रात होने पर जब वह अपने कटे हुए हाथ देखती है तो जोर जोर से रोने लगती है। अब मेरी माँ का क्या होगा? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन सब लोगों की वजह से मेरी जान चली गई, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से वह चुड़ैल जोर से हंसने लगती है, इन लोगों की वजह से मेरे हाथ कटे हैं, वैसे ही मैं इनसे इनके हाथ छीन लूंगी। कर दूंगी इनके हाथ, फिर ये भी मेरी तरह बिना हाथ के हो जाएंगे। फिर वह बिना हाथ वाली चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती है और जैसे ही सुबह होती है तो वह चुड़ैल अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की बन जाती है और बेचने लगती है गन्ने का रस। पूरे गांव वाले उसके ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस पीकर दीवाने हो जाते हैं।
फिर वह चुड़ैल मन ही मन खुश होने लगती है। फिर अगले ही दिन वह चुड़ैल फिर से लड़की बनकर गन्ने का रस बेचने लगती है। गन्ने का रस पी लो, ताज़ा ताज़ा। जो भी मेरा गन्ने का रस पिएगा वो ठंडा हो जाएगा। तभी एक आदमी वहां से जाता हुआ उस लड़की का ठेला देखकर रुक जाता है और उससे ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस मांगने लगता है। अभी पिलाती हूँ, पर मेरी तुम्हें मदद करनी होगी। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे, आप एक बार बोलकर तो देखो। उस आदमी की बात सुनकर फिर वह चुड़ैल मन ही मन बोलती है, मुझे तेरी जान नहीं, तेरे हाथ चाहिए, वो भी दोनों। फिर तू भी मेरे जैसे बिना हाथ वाला हो जाएगा। फिर लड़की उस आदमी से मशीन में गन्ने लगाने के लिए कहती है। वह आदमी उस लड़की को निहारते हुए मशीन में गन्ने डालने लगता है। तभी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर से हंसने लगती है। ये देखकर वह आदमी मशीन छोड़कर भागने लगता है, तो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। भागता कहाँ है? गन्ने का ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा रस नहीं पीना क्या? फिर वह चुड़ैल उस आदमी के दोनों हाथ मशीन में डालकर चालू कर देती है, जिससे उसके दोनों हाथ मशीन के अंदर खींचे चले जाते हैं। वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर उसके दोनों हाथ गन्ने की तरह पिस जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। तभी ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है और गांव के सभी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। फिर सभी गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह चुड़ैल एक और आदमी का हाथ गन्ने की मशीन में डालने ही जा रही थी। तभी सभी गांववासी और पुजारी वहां पहुंच जाते हैं। ए पुजारी, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो मैं तेरे भी हाथ काट डालूंगी। जब मेरे हाथ मशीन में फंसकर कट गए थे, तब तू कहाँ था? और ये सभी लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। इनमें से किसी ने मेरी जान नहीं बचाई, मेरी मौत हो गई और मेरी माँ जो बीमार है, बेचारी वो किस हाल में होगी। फिर जैसे ही वह चुड़ैल उस आदमी के दोनों हाथ काटने ही वाली होती है, तभी पुजारी मंत्र पढ़कर गंगा जल मशीन पर डाल देते हैं, जिससे वह चुड़ैल जलने लगती है और उसके साथ मशीन भी। ए पुजारी, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तेरे भी दोनों हाथ काट दूंगी। मेरा शरीर नहीं, नहीं, बचाओ, बचाओ। फिर ये कहते कहते वह चुड़ैल और उसकी मशीन भी जलकर भस्म हो जाती है और उस आदमी की जान बच जाती है। सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।